हेलो दोस्तों। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो हिंदी में कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं कि ये हम लोग इस तरह से बोलते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैंने खा लिया है, या फिर हम ये बोल देते हैं कि मैंने खा लिया, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये जो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो जो पूरा सेंटेंस होता है जो हम कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। लेकिन हम इस तरह से ही बोलते हैं कि मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया, मैं खा चुका हूँ। तो इसको जो है कैसे लिखते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये देखिए। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। हैव, हम जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम हैव का यूज़ करते हैं। और ये आप देख रहे हैं हैव। और दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है जो वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म। तो कोई भी जो वर्ब होती है उसके तीन फॉर्म बेसिकली हमको याद करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट के लिए ईट, ये पहला है। इसका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान काल में जब हमको वर्तमान की बात करनी होती है। दूसरा जो है वो है एट। इसका हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल के लिए। और जो ये तीसरा है इसका वो है ईटन, ईटन। इसका इस्तेमाल जो है हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, जैसे ये आपने देखा अभी। जब हमको कुछ बोलना होता है कि मैंने ये काम कर लिया है या मैं कर चुका हूँ ये काम, तो आप इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ किया जाता है हैव के साथ, हैव या हैज़ के साथ। देखेंगे भी आगे कहाँ पे हैज़ आएगा, कहाँ पे हैव आएगा। तो इसमें जब हमको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म। ठीक इसी तरह हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सवाल सवाल भी कर सकते हैं। हमारे सवाल भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो सकते हैं। जैसे हम पूछते हैं कि क्या तुम खाना खा चुके हो, या खाना खा चुके हो, या फिर खाना खा चुके। या हम लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि खाना खा लिया। तो ये जब चीज़ आप इस तरह से पूछते हैं तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बस अंतर इतना है कि ये आप सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, वो है ये, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन। हैव जो है उस इस केस में जो है हैव जो है पहले आ जाएगा। जब आपको सवाल पूछना होगा तो हैव पहले आ जाएगा। और जो भी आपका प्रोनाउन है आई या यू या जो भी है वो आपका हैव के बाद आएगा। तो जब आप इस तरह से पूछते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए हैव और यहाँ पर ईटन, ये थर्ड फॉर्म जिसकी अभी हमने बात की थी कि हम जब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई सेंटेंस बनाते हैं परफेक्ट में तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ईटन का यूज़ हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन आपका, हैव यू ईटन। आपको जो ध्यान रखना है, जो भी लोगों को ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ कि हिंदी में आप वो चीज़ कैसे बोलते हैं। आप हिंदी में अगर आप एकदम करेक्ट सेंटेंस देखना चाहते हैं, जो पूरा सेंटेंस है वो तो ये है कि क्या तुम खाना खा चुके हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बस सीधे पूछ लेते हैं कि खाना खा लिया, या खाना खा चुके हैं। तो इसको आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। इस तरह के सेंटेंस जो हैं, ये आपके प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में आते हैं। ठीक है? तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस और कुछ सेंटेंसेस के, जैसे हम पूछते हैं कि काम कर लिया? तो इसका क्या होगा? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? काम का मतलब होता है वर्क। ठीक है? काम, कोई भी काम करना मतलब वर्क। ठीक है? तो हैव का यूज़ करेंगे और उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे वर्ब की। तो वर्ब यहाँ पे है फिनिश और इसकी थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। ठीक है, तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो हम इस तरह से पूछते हैं। नेक्स्ट है अखबार पढ़ लिया? हैव यू रेड द न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर, अखबार मतलब न्यूज़पेपर, और पढ़ लिया का मतलब हैव यू रेड।
हैव यू रेड? तो रीड, रेड, रेड, तो ये है रीड के फॉर्म्स। ठीक है, देखने में एकदम एक जैसे लगते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है, जो आपको करना होगा थर्ड फॉर्म का इसके साथ, हैव के साथ, तो आप रेड बोलेंगे। हैव यू रेड द न्यूज़पेपर, इस तरह से। तो नेक्स्ट देखिए, मैंने ये किताब पढ़ ली है। आपको बोलना है मैंने ये किताब पढ़ ली है। तो मैंने, आई हैव रेड दिस बुक, ये किताब मतलब दिस बुक, दिस बुक, ये किताब। पढ़ ली है मतलब मैं पढ़ चुका हूँ ये किताब। मैंने, किसी ने आपसे पूछा कि अरे ये किताब पढ़ी है क्या, तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये किताब पढ़ ली है। ठीक है, तो आई हैव रेड दिस बुक। हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि आई हैव रीड दिस बुक, नहीं, आई हैव रेड दिस बुक। देखने में ये लग रहा है रीड, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो रेड होता है। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, आपको ये बोलना है कि मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैवेंट रेड दिस बुक, आई हैवेंट रेड दिस बुक। आई हैव नॉट, हैव नॉट, तो हैव नॉट को जब छोटा करते हैं तो वो हैवेंट हो जाता है। तो आई हैवेंट रेड दिस बुक या फिर आई हैव नॉट रेड दिस बुक, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलने की प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो आई हैव और रेड के बीच में नॉट आ जाएगा, तो आई हैव नॉट रेड दिस बुक, आई हैवेंट रेड दिस बुक। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सबके साथ देखेंगे, सारे प्रोनाउंस के साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी कैसे चलता है इन सबके साथ, किस तरह से हम कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं। मैं जा चुका हूँ मतलब आई हैव गॉन, मैं का मतलब है आई, मैं का मतलब है आई, और हैव गॉन, ये देखिए थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वर्ब है गो। जाने का जो इंग्लिश होती है वो होती है गो, और थर्ड फॉर्म हम जो यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म, वो हो जाएगी गॉन। तो आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप बोलने जा रहे हैं, आई हैव गॉन। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। ठीक है, देखिए गो के जो तीन फॉर्म होते हैं, जो गो नाम की वर्ब है इसकी जो तीन फॉर्म है वो ये, गो, वेंट, गॉन। वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। आगे मैं वर्ब की सारी फॉर्म्स के भी लेसन बनाऊंगा, लेकिन अभी जो है एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लीजिए समझने के लिए कि ये किस तरह से चलता है। गो, वेंट, गॉन। पहली फॉर्म जो होती है उसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में। दूसरी जो फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल होता है भूतकाल में, पास्ट टेंस में। और जो तीसरी फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल होता है इसमें हमारे परफेक्ट टेंस में, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट। वी के लिए देखिए, हम जा चुके हैं, या हम बोलते हैं कि हम चले गए हैं। हम्म, हम जा चुके हैं या हम चले गए हैं, कुछ भी। वी हैव गॉन, वी हैव गॉन। तो यहाँ पर आप देखिए वी के साथ भी हैव लग रहा है, यू के साथ भी हैव लगा है, आई के साथ भी हैव लगा है, और दे के साथ भी हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। ठीक है, जैसे वो लोग जा चुके हैं या फिर वो लोग चले गए हैं, तो दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, वो धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे चीज़ों को आपको दिमाग में आएगी, आपको याद हो जाएगा। अब वो के लिए देखें, वो जा चुका है। ठीक है, वो जा चुका है, या हम ये बोल देते हैं कि वो चला गया है। ठीक है, तो वो जा चुका है, ही हैज़ गॉन। ही और शी के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। ये एकदम सिंपल है और याद रखने वाली चीज़ है कि आई, यू, वी और दे, इसके साथ हम यूज़ करते हैं हैव का। और ही और शी, ही और शी इसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ का। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, और ही और शी के साथ हैज़। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या मैं खा चुका हूँ, या फिर आपको बोलना है क्या मैंने खा लिया है, तो आप कैसे बोलेंगे? हैव आई ईटन, हैव आई ईटन। तो मैं के लिए तो आई है, आई का मतलब होता है मैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो हम यहाँ पर हैव और ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है, इसका यूज करेंगे।
तो हैव आई ईटन। क्या तुम खा चुके हो या क्या तुमने खा लिया है, अगर ये पूछना है तो हैव यू ईटन। हैव यू ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म है, तुम के लिए यू है, और हैव का हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हैव यू ईटन, क्या हम खा चुके हैं। हैव वी ईटन, वी मतलब हम, हैव वी ईटन, हैव वी ईटन। क्या वो लोग खा चुके हैं, वो लोग का मतलब है दे, तो हैव दे ईटन। हैव दे ईटन, तो यहाँ पे आप देखिए दे के साथ हैव का यूज हुआ है, वी के साथ हैव का यूज हुआ है, आई के साथ भी हैव का यूज हुआ है, और यू के साथ भी हैव का यूज हुआ है। और ही और शी के लिए क्या है, क्या वो खा चुका है, या फिर हम पूछते हैं क्या उसने खा लिया है, तो हैज ही ईटन। हैज का यूज हो रहा है ही के साथ। ये ये यूज हो रहा है मेल के लिए, ठीक है। तो ही का मतलब वो, जब हम किसी लड़के के लिए यूज करते हैं तो वो ही होता है। और क्या वो खा चुकी है, तो हैज शी ईटन, ये है फीमेल के लिए। तो जब किसी लड़की के लिए बात करते हैं तो शी, तो हैज शी ईटन। तो यहाँ पे हैज का यूज हो रहा है ही के साथ, और शी के साथ भी हैज का यूज हो रहा है। और बाकी जो है आई वी यू दे, इनके लिए हैव का यूज हो रहा है। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन में इस तरह से आएगा, हैव आई, हैव यू, हैव वी, हैव दे, इस तरह से। ही और शी के लिए हैज ही, हैज शी। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हैव पहले आ जाएगा, और जो प्रोनाउन है हमारे आई यू वी दे ही शी, ये बाद में आएंगे। अब देखते हैं हाँ में कैसे आंसर देते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं खा चुका हूँ या हाँ मैंने खा लिया है, तो कैसे बोलेंगे, यस आई हैव ईटन। हाँ के लिए हम बोलेंगे यस, हाँ का मतलब है यस। और मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है, इसको हम कैसे बोलते हैं, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। हाँ तुम खा चुके हो, हाँ तुमने खा लिया है, यस यू हैव ईटन, यू हैव ईटन। यू के साथ भी हैव का यूज हो रहा है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन। नहीं में कैसे बोलेंगे, नहीं मैंने नहीं खाया है, तो नो आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन, ठीक है। आई हैव नॉट ईटन, या फिर आई हैवेंट भी बोल सकते हैं आप। नहीं तुमने नहीं खाया है, नो यू हैव नॉट ईटन, नो यू हैव नॉट ईटन। तुमने नहीं खाया है मतलब यू हैव नॉट ईटन, नहीं मतलब नो। हैव नॉट और हैज नॉट को हम ऐसे भी लिखते हैं, हैवेंट और हैजंट। अगर आपको बोलना है वी के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, तो हाँ हम खा चुके हैं। अगर आपको बोलना है कि हाँ हम खा चुके हैं या हाँ हम लोगों ने खा लिया है, तो यस वी हैव ईटन, यस वी हैव ईटन। वी के साथ भी हैव का यूज होगा। हाँ वो लोग खा चुके हैं, हाँ उन लोगों ने खा लिया है, ये बोलना है तो यस दे हैव ईटन। अगर बोलना है कि नहीं हम लोगों ने नहीं खाया है, तो नो वी हैव नॉट ईटन, वी हैव नॉट ईटन, या फिर नो वी हैवेंट ईटन, नो वी हैवेंट ईटन। नहीं वो लोग नहीं खाए हैं, या नहीं उन लोगों ने नहीं खाया है, तो नो दे हैव नॉट ईटन, नो दे हैव नॉट ईटन, दे हैव नॉट ईटन, या फिर दे हैवेंट ईटन, नो दे हैवेंट ईटन। हाँ वो खा चुका है, या हाँ उसने खा लिया है। ही और शी के लिए देखने जा रहे हैं, वो के लिए हाँ वो खा चुका है, हाँ उसने खा लिया है, तो यस ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। ही के साथ आता है हैज, ही के साथ आता है हैज। हाँ वो खा चुकी है, या फिर हाँ उसने खा लिया है, तो क्या आएगा, यस शी हैज ईटन, यस शी हैज ईटन। शी का यूज हो रहा है लड़कियों के लिए, ही का यूज होता है लड़कों के लिए। और शी और ही के साथ जो हम यूज करते हैं वो है हैज ईटन, ठीक है। नहीं वो नहीं खाया है, नहीं उसने नहीं खाया है, तो नो ही हैज नॉट ईटन, ही हैज नॉट ईटन। नॉट आ जाएगा यहाँ पर, हैज और ईटन के बीच में आ जाएगा नॉट। तो हैज नॉट को हम हैजंट भी बोल सकते हैं, नो ही हैजंट ईटन, नो ही हैजंट ईटन। नहीं वो नहीं खाई है, या नहीं उसने नहीं खाया है, तो नो शी हैज नॉट ईटन, या नो शी हैजंट ईटन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन और आंसर्स देखते हैं।
अगर आपको क्वेश्चन करना है क्या तुम लिख चुके हो, तो आप कैसे पूछेंगे? आपको ये पूछना है कि हैव यू रिटन। लिखने का जो इंग्लिश होती है वो होती है राइट। ठीक है, लिखने का मतलब होता है राइट। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन। तो हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। हाँ मैं लिख चुका हूँ, अगर आपको ये बोलना है कि हाँ मैं लिख चुका हूँ तो यस आई हैव रिटन, यस आई हैव रिटन। ठीक है, यही अगर आपको ये बोलना है कि नहीं मैंने नहीं लिखा है तो नो आई हैव नॉट रिटन, नो आई हैव नॉट रिटन, या फिर नो आई हैवंट रिटन। ठीक है, अब इसको देखते हैं, क्या तुमने पढ़ लिया है? जैसे किसी अखबार के लिए, किसी किताब के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप सीधे ये पूछना चाहते हैं क्या तुमने पढ़ लिया, तो हैव यू रेड, हैव यू रेड। ये देखने में रीड लग रहा है लेकिन थर्ड फॉर्म में जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब इसको हैव के साथ बोलते हैं तो ये रेड है। हैव यू रेड। अगर बोलना है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है तो यस आई हैव रेड, यस आई हैव रेड। क्या वो लोग जा चुके हैं? हैव दे गॉन, गो वेंट गॉन। तीन जो गो के जो तीन फॉर्म है वो है गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म है गॉन। तो हैव दे गॉन, दे है वो लोग, हैव दे के साथ हैव का यूज करते हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ये तो हैव दे गॉन, हाँ वो लोग जा चुके हैं, यस दे हैव गॉन। जो आपको बोलना होता है कि वो लोग जा चुके हैं, जब आपको सिंपल सेंटेंस बोलना है, ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं दे हैव गॉन। लेकिन यही जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है यहाँ पर, तो देखिए हैव पहले आ जाता है। ठीक है, हैव पहले आता है और यहाँ पर हैव जो है दे के बाद आता है और यहाँ पर दे के पहले है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हैव पहले आएगा जब भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा। तो क्या तुम टहल चुके हो? हैव यू वॉकड। टहलने का की इंग्लिश होती है वॉक, टहलना का मतलब होता है वॉक, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है वॉक। तो और यहाँ पर तुम के लिए हम बात कर रहे हैं, यू के लिए, तो यू के साथ आता है हैव, तो हो जाएगा हैव यू वॉकड। नहीं मैं नहीं टहला हूँ, नो आई हैव नॉट वॉकड, नो आई हैव नॉट वॉकड, आई हैवंट वॉकड। तो ये कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आप इसी तरह से और वर्ब्स लेकर उनको इस तरह सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं और वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, डिटेल में देखेंगे उसको। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो पूरी तरह से दूर हो जाए।